जेजेके के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हाकारी वर्सेस काशिमो फुल फाइट कंप्लीट करने वाला हूँ और आज फाइनली ओवर पावरफुल माकी का एंट्री होने वाला है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। हमने देखा था पिछले एपिसोड में हाकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। ये देख के काशिमो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसका जो डोमेन एक्सपेंशन का स्पीड था वो शिबुया में माहितो ने जब 0.2 सेकेंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन किया था उससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट था। ये इतना तेज था कि वो अपना जो हॉलो बास्केट अटैक है वो भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हाकारी की ऐसा बार बार करने की वजह से उसका जो जैकपॉट हिटिंग का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसा कि हमें पता है उसका डोमेन एक्सपेंशन के अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही काशिमो को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा था जो कि हार्मलेस है, मगर फिर भी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को भी पागल बना सकता है। पर हम काशिमो को देखते हैं, वो हंसने लगता है। हाकारी उसको देखते हुए कहता है, गैम्बलिंग का लाइफ ऐसा है कि तुमको हमेशा रिस्क लेके चलना पड़ता है। पर यह सुन के हाकारी पहले तो हंसने लगता है और फिर उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है, पर तुम ये सेम बात नहीं कह सकते जब तुम मर जाओगे। और हम तभी देखते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है और तभी वो उसे अनकॉन्शियस कर देता है। पर हाकारी अपना कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट की वजह से फिर से ये सब बार बार करने लगता है, मतलब वो एक ही सीन को रिप्ले कर सकता है। ये देख के काशिमो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो फिर से जाके उस पर हमला करता है, फिर से उसको अनकॉन्शियस करता है। हाकारी चिल्लाते हुए कहता है रिन्यूअल, और हम फिर से सब कुछ चालू होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हमें ट्रेन के अंदर इस बार का जो सिनेरियो दिखाया जाता है, जो हीरो कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बाथरूम आया है तो उसको जल्दी से जल्दी दूसरा स्टेशन पहुंचना है अपने पैंट को गीला किए बिना, और अगर वो पहुंच गया ये जैकपॉट फिर से हाकारी को मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम हाकारी और काशिमो दोनों को बहुत ज्यादा लड़ते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा हमला कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं हीरो जो कैरेक्टर है वो दूसरे स्टेशन में पहुंच जाता है और हाकारी को फिर से एक बार जैकपॉट मिलता है और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी उनसे मिलता है, मतलब 4 मिनट 11 सेकेंड के लिए वो फिर से अब अनकिलेबल हो जाएगा। म्यूजिक फिर से चालू होता है। हाकारी उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए कहता है द म्यूजिक। काशिमो को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगता है अब इसे मारना फिर से 4 मिनट 11 सेकेंड के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसके पास अब अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और फुल्ली ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक है, मतलब अगर मैं इस 4 मिनट 11 सेकेंड के लिए खुद को रोक लूँ उसके बाद मैं जीत सकता हूँ। पर ऐसे तो लूजर सोचते हैं, मैं नहीं। और ये सोचते हुए वो अपना कर्स एनर्जी को अनलिश करने लगता है और हाकारी को देखते हुए हंसते हुए कहता है वॉल्यूम को बढ़ाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक फ्यूनरल होने वाला है। हाँ, हो सकता है तुम 4 मिनट 11 सेकेंड के लिए अनकिलेबल हो, पर मैं तुम्हें फिर भी बार बार मारूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है 400 साल पहले एक जमीन के अंदर बहुत सारे लाशें गिरा हुआ है और वहीं पे हमें काशिमो यानी और जो ओरिजिनल काशिमो उसको दिखाया जाता है। वहाँ पे उसके पास केंजाकू आया है। केंजाकू उससे आके पूछता है क्या तुम्हें मजा आया? पर काशिमो कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम ऐसा कोई बताओ जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जिनसे लड़ने में मजा आए। सुकुना ये सुन के कहता है ऐसा तो एक ही है, वो है सुकुना, पर वो 600 साल पहले था और मैं अब भी बोलूंगा वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर था। सुकुना से लड़ने के लिए काशिमो केंजाकू का जो बात है, मतलब वो खुद को एक कर्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसको कहता है कलिंग गेम में वो पार्टिसिपेट करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से हाकारी और काशिमो को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं। किसी बार हाकारी काशिमो को बहुत ही ज्यादा स्पीड से मारता है जिससे काशिमो बहुत दूर जाके कंटेनर में जाके गिरता है। काशिमो हाकारी को बहुत जोर से पंच मारता है जिससे हाकारी भी बहुत दूर जाके गिरता है। दोनों को फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं काशिमो एक कंटेनर का दरवाज़ा लेके हाकारी के फेस पे बहुत ही ज़्यादा जोर से हिट करता है जिससे हाकारी का फेस में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। काइंड ऑफ उसका स्कल तक बाहर आ जाता है। उसे ऐसे मारने के बाद काशिमो सोचने लगता है हाँ मुझे पता है कर्स एनर्जी है वो गट से आता है, पर जो पॉजिटिव एनर्जी यानी रिवर्स कर्स टेक्निक है वो सर से आता है। नो मैटर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा रिवर्स कर्स टेक्निक कितने ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं तुम्हारे सर को एक ही ब्लो में ख़त्म कर दूं तो तुमको मरना ही होगा। और वो ठीक करता है, खुद का जो लाइटनिंग अटैक है उससे हाकारी के सर को टारगेट करेगा ताकि वो एक ही बार में उसके सर को ब्लास्ट कर सके। और वो वैसा ही करता है, हाकारी की तरफ एक लाइटनिंग बोल्ट से अटैक करता है जो आके हाकारी के सर पे लगता तो है, जिससे हम देखते हैं हाकारी की हालत बहुत ज़्यादा टाइट होने लगता है। उसकी काइंड ऑफ सर, जैसा कि काशिमो ने कहा था, फटने जैसा हो भी जाता है। पर तभी हाकारी अपने नाक से उस एनर्जी को बाहर निकाल देता है और खुद को हील करने लगता है। और तभी वो फिर से ठीक होता है और ठीक होके कहता है मैं ऑलमोस्ट मर चुका था काशिमो। अब हाकारी के जो टाइम था 4 मिनट 11 सेकंड, उसको खत्म होने में सिर्फ 8 सेकंड्स बचा हुआ है। तभी हम देखते हैं अब हाकारी पूरी तरह से काशिमो पर टूट पड़ता है
क्योंकि वो भी जानता है उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो और ज्यादा तेजी से और ताकत से काशिमो पर हमला करने लगता है, जिससे देखते काशिमो की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हाँ, वैसे वो भी हमला करता है, पर हाकारी उसके हर एक अटैक को ओवरपावर करने लगता है। हाकारी उस पर हमला करते हुए सोचने लगता है, मैं हार नहीं सकता और मैं अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो उसको मारते मारते जमीन में बहुत ही ज्यादा जोर से पटक देता है, जिससे काशिमो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हाकारी ऐसे करते ही उसको लगता है कि वो जीत चुका है। वो समझता है अब काशिमो के पास कोई ताकत बचा नहीं था। वो ये सोचने लगता है कि शायद काशिमो एक बार अपना इलेक्ट्रिक अटैक करने के बाद दूसरी बार फिर से अपना वही अटैक ना कर पाए। और तभी हम देखते हैं काशिमो का वही अटैक जो उसने पांडा पर किया था, वही अटैक फिर से बहुत दूर से घूम के हाकारी की बॉडी को पार होते हुए उसकी गट्स को पूरी तरह से चीरते हुए आगे बढ़ता है, जिससे हम देखते हैं हाकारी की पेट की जो दाईं तरफ की आधा हिस्सा है वो काइंड ऑफ खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है। बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। हाकारी की हालत यहीं पे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। काशिमो उसकी पेट की तरफ देखते हुए सोचने लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है हाकारी। पर तभी हाकारी को देखते हैं वो फिर से डोमेन एक्सपेंशन करता है। ये देख के काशिमो पूरी तरह से चौंक जाता है। अब बस उसकी आंख को देखो, समझ जाओगे। वो कहता है, क्या वो फिर से ये कर सकता है? इसका क्या मतलब है? डोमेन खोलने के बाद हाकारी कोशिश करता है कि वो जैकपॉट जीते, पर काशिमो सोचता है इसमें चांसेस बहुत ज्यादा कम है। 239 में सिर्फ एक चांसेस है उसकी जीतने का। दूसरी तरफ हम हाकारी को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे कि गैम्बल में स्पिन करना होता है, वो अब ज्यादा तेजी से स्पिन नहीं कर पा रहा है। अब ये देख के काशिमो सोचने लगता है शायद अब वो जीत नहीं पाएगा। पर इसी मोमेंट हम देखते हैं हाकारी फिर से जैकपॉट जीतता है। ये देख के काशिमो की हालत बहुत ज्यादा खराब। ये जो जैकपॉट था ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये सिर्फ जीता गया था हाकारी का इनक्रेडिबल लक की वजह से। हम देखते हैं इसी मोमेंट हाकारी का बॉडी रीजनरेट हो जाता है और हंसते हुए हाकारी काशिमो की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड काशिमो, मैंने कभी भी एक दिन में इतना ज्यादा बार मौत का सामना नहीं किया है। वैसे थैंक्स टू ए मांगा ओटाकू आई हैव गॉट ए मांगा ब्रेन नाउ। ये कहते हुए वो काशिमो को कहता है, तुम्हें मांगा पसंद है? काशिमो हंसते हुए कहता है, नहीं। तभी हम देखते हैं हाकारी अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करता है। वो एक समुंदर की तरफ लेता है। काशिमो जब ये देखता है वो काइंड ऑफ जंप करता है ऊपर और वो सोचने लगता है ये बहुत ज्यादा डर्टी मूव है। उसने अपने बैरियर के कोऑर्डिनेट्स को ही चेंज कर दिया। पर तभी इंस्टेंटली वो सोचने लगता है अगर वो समुंदर के अंदर गिरा उसका सारा जो इलेक्ट्रिक कर्स एनर्जी है वो पूरी तरह से पानी के अंदर खत्म हो जाएगा। दोनों को अब हम हवा में देखते हैं। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स बाहर निकलते हैं और काशिमो को देखते हैं। काशिमो कर्स स्प्रिट के ऊपर खड़ा हुआ है। ये देख के हाकारी सोचने लगता है, क्या वो कर्स स्प्रिट के ऊपर खड़ा हुआ है? पर अभी मेरे पास एक मांगा ब्रेन है। और तभी देखते हैं वो कर्स स्प्रिट को ही जाके खत्म करने लगता है। काशिमो कोशिश करता है एक कर्स स्प्रिट से दूसरे कर्स स्प्रिट के अंदर जाके खुद को बचाने की, पर हाकारी भी उसके पीछे आके फिर से उस पर हमला करता है, जिससे हम देखते हैं इस बार वो ऊपर से समुंदर के अंदर गिर जाता है और वहीं पे उसका सारा इलेक्ट्रिक चार्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पूरे समुंदर में बिखरने लगता है। हाकारी को देखते हैं वो एक कर्स स्प्रिट को पकड़ा हुआ है और ऊपर झूलने लगता है, नीचे देखने लगता है और सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, पानी के अंदर उसका सारा कर्स एनर्जी लीक हो रहा है। पानी के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे मछलियों को, सब मर रहे होते हैं। पर तभी हाकारी को कुछ होने लगता है, काइंड ऑफ वो बेहोश होने लगता है। वो सोचने लगता है क्या क्या हो रहा है, ये मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा आँख और ये स्मेल, ये आखिर क्या है? तभी हम देखते हैं वो नीचे पानी के अंदर गिर जाता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो काशिमो का इलेक्ट्रिक चार्ज पानी के अंदर गिरा था, यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिएक्शन किया था जिससे जो क्लोरीन गैस है क्रिएट हुआ था। और ये जो क्लोरीन गैस है ये काइंड ऑफ ह्यूमन काइंड का पहला पॉइजन था जिससे इंसान और दूसरों को मारा जा सकता था और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस है। और तभी हाकारी उसको देखते हुए कहता है, तुम्हें यह पता होना चाहिए था, तुम किसी भी यूजर को मार सकते हो, या तो उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करके या फिर ब्रेन को पूरी तरह से ब्लो करके, या फिर तभी वो केंजाकू की बात सोचता है टॉक्सिन से। हम हाकारी को देखते हैं वो पानी के अंदर डूबने लगता है। वो शायद बेहोश हो चुका है या फिर शायद मर चुका है। काशिमो उसको देख रहा था और सोच रहा था तो अब ये राउंड खत्म होता है और उसे फिर से मारा जा सकता है। हाँ, मुझे लड़ने में मजा आया। पर इतने में ही हम देखते हैं हाकारी फिर से अपना आँख खोलता है, काशिमो को बहुत ही जोर से पंच मारता है जिससे काशिमो की हालत खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है इम्पॉसिबल, उसकी रिवर्स कस्ट टेक्निक तो फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो उसने कैसे टॉक्सिन्स को टारगेट किया, मतलब कैसे कर सकता है वो, कैसे उसने अनकॉन्शियसली सारे टॉक्सिन्स को रिमूव किया। हाकारी सोचने लगता है अब सिर्फ 5 सेकंड बचा हुआ है, नहीं मेरा राउंड खत्म हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? नहीं, अब कोई रास्ता नहीं,
मैं पूरी तरीके से उस पर अटैक करने वाला हूँ। और वो जाके काशिमो पर हमला करने लगता है। पर तभी काशिमो को देखते हैं, वो हाकारी को पकड़ लेता है और हंसने लगता है। और तभी वहाँ पे पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा जोर से ब्लास्ट होता है, बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास का सब कुछ काइंड ऑफ तबाह हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था, काइंड ऑफ वहाँ पे बारिश होने लगता है, चारों तरफ पानी गिर रहा है। और तभी हम पांडा को देखते हैं, वो अभी अपने छोटे फॉर्म में है, वो चारों तरफ हकारी को ढूंढ रहा है। तभी सामने हकारी के हाथ को देखता है, वो कटा हुआ है, गिरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं काशिमो को, वो अब एक कंटेनर के ऊपर है और चारों तरफ देखते हुए हंसने लगता है और सोचने लगता है मेरे पास अब कोई कर्स एनर्जी नहीं है, मगर कोई बात नहीं, वो तो। पर तभी हम देखते हैं हकारी को, वो आके उसको फिर से बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे काशिमो के मुंह से खून निकल जाता है। और हकारी को देखते हैं, वो हंस रहा है। काशिमो को देखते हैं, वो हकारी के सामने गिरा हुआ है और हंसने लगता है। क्यों आखिर ऐसा हुआ? तुमको तो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाना चाहिए था। हकारी कहता है, तुमने मेरी हाथ को, मेरे आर्म को अलग करने की कोशिश की ताकि मैं फिर से हैंड साइन ना कर पाऊँ और डोमेन एक्सपेंशन ना कर पाऊँ, पर मैंने खुद के ही आर्म को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि मेरा जो बाकी हिस्सा है वो सर्वाइव कर पाए। तभी काशिमो कहता है, ठीक है समझ गया, चलो अब मुझे मारो। पर हकारी उसे मारने से मना करता है और कहता है, नहीं, इससे तुम्हारा जो 100 पॉइंट्स है वो डिसअपेयर हो जाएगा। पर फिर भी काशिमो, ये मुझे जीत नहीं लगता, तुमने अपने कर्स एनर्जी को यूज ही नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि तुम सिर्फ अपने कर्स मैनिपुलेशन से इतना कुछ कर सकते हो। तभी काशिमो उठता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या? पर तुम्हें कैसे पता मैंने अपनी कर्स एनर्जी, अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं की? हकारी हंसते हुए कहता है, एक तरह का हंस समझो। तभी काशिमो कहता है, मैं अपना कर्स एनर्जी सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, जो कि मैं सिर्फ सुकुना के खिलाफ यूज करूंगा। हकारी ये सुनते हुए कहता है, ठीक है चलो तो फिर एक डील करते हैं। तभी वहाँ पे पांडा आता है और पांडा काशिमो के साथ हकारी को देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या वो अब हमारी साइड है? काशिमो हंसते हुए कहता है, पर फ्री में नहीं। हकारी उसकी बात सुन के कहता है, हाँ समझ गया। पांडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस पूछने लगता है, पर क्यों, क्या हुआ? तभी हकारी कहता है, क्योंकि वो सुकुना से लड़ना चाहता है। और ये सब समझाते हुए वो उन दोनों को कहता है, अच्छा मुझे कहीं पे जाना है, तुम दोनों यहीं पे रुको। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम फिर से चार्ल्स को देखते हैं। चार्ल्स उसे देख के कहता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ और तुम फिर से यहाँ पे वापस क्यों आए? हकारी आते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया था, तुम्हारी जो मांगा, क्या कहते हो उससे, क्या नाम है तुम्हारे मांगा, बोलो मुझे, मैं उसे खरीदूंगा। पर तभी चार्ल्स कहता है, तुमने शायद गलत समझ लिया, मैं एक नूब हूँ, मैंने अब तक मांगा पब्लिशिंग में डेब्यू भी नहीं किया, कोई भी मांगा पब्लिश भी नहीं हुआ। यह सुन के हकारी मतलब पूरी तरह से चुप हो जाता है। पर वो तभी उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? वो उसे लात मारने लगता है और कहने लगता है, तुम खुद को एक नूब कहते हो, अब जाओ स्टैब्लिश करो, ये सब फाइट, ये सारे फाइट्स बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, तो जाओ जाके ऐसी ड्रॉ करो, ऐसी मांगा लिखो जैसे कि इसी के ऊपर तुम्हारा लाइफ है। ये सुन के चार्ल्स कहता है, अरे ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे निशिमिया आता है, हकारी से आके पूछता है, क्या तुमको पॉइंट्स मिले? हकारी कहता है, हाँ मिल चुके हैं। और यहाँ पे हमें 4 रूल्स को फिर से बताया जाता है, जिन सारे रूल्स को एक्चुअली वो लोग ऐड करना चाहते थे। जैसे कि पहला रूल है, कोई भी प्लेयर अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि किसी का भी कर्स रिमूवल ना हो। दूसरा रूल जो वो लोग ऐड करना चाहते थे वो है 100 पॉइंट्स के बदले किसी भी प्लेयर को अपनी जगह एक सब्स्टिट्यूट लाने की अधिकार होगा, जिससे वो खुद कलिंग गेम से बाहर जा सके। तीसरा रूल था कि बैरियर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन ब्लॉक था उनको हटाना। और चौथा रूल था किसी भी प्लेयर को अलाउ करना कि वो बैरियर के बाहर जा सके या फिर उससे अंदर आ सके। पर तभी निशिमिया इन सारे रूल्स को याद करते हुए कहता है, पर मुझे जो 3rd रूल है उसको पोस्टपोन करना है, कॉलोनीज के अंदर अब कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये सुन के हकारी को बिल्कुल समझ नहीं आता। तभी निशिमिया समझाती है और कहने लगती है, माकी वो बैरियर से अंदर बाहर जा सकती है, और जब वो मेई और उसके भाई के साथ काम कर रही है तो हमें तीसरे रूल की कोई ज़रूरत नहीं है और वो इधर उधर जा सकते हैं। और हकारी को ये समझ में नहीं आता, माकी जो कि एक जेनिन है और एक जेनिन हो के वो कैसे ये कर सकती है, बाकी सब नहीं। और तभी निशिमिया बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और कहती है, क्योंकि वो बदल चुकी है एक। वो चुप हो जाती है और हकारी उसकी बात सुन के कहता है, क्या, किस में बदल चुकी है? और निशिमिया कंटिन्यू करती है और कहती है, मॉन्स्टर। और तभी हमें माकी को दिखाया जाता है जो कि एक कर्स स्पिरिट को मारते हुए आगे बढ़ रही है। उसको देखने में बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से एक ब्लास्ट होता है। वहीं पे हम नोरितोशी को देखते हैं, वो उससे कहता है, तुम बदल चुके हो। माकी भी उसे देखते हुए कहती है,
जैसे कि तुम बात कर रहे हो, तुम भी बदल चुके हो, तुम्हारा स्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है, कोई अजीब सा पावर, और दूसरी जगह दिखाया जाता है। कोगाने फिर से कहता है, हाय मैं कोगाने हूँ। इस बैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम चल रहा है जिसको हम कलिंगम कहते हैं। अगर तुम अंदर आते हो तो तुम भी एक प्लेयर हो जाओगे। क्या तुम एंटर करने के लिए राजी हो? और तभी वहाँ पे हम एक अजीब से मिस्टीरियस कर्स स्पिरिट को देखते हैं, जो कि कोगाने की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसे कहता है, चुप रहो, क्या तुम्हें मरना है? इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम माकी को एक्शन में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच एपिसोड देखने के लिए। प्लीज़ अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।